डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 6 बार पैरोल देने वाले जेलर सुनील सांगवान अब बीजेपी के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में खड़े हुए हैं चरखी दादरी सीट से। गुरमीत राम रहीम रेप और हत्या का दोषी है और रोहतक की सुनारिया जेल में कैद है। इसके फ्रीक्वेंट पैरोल्स पर हर बार सवाल उठे हैं। अब सुनील सांगवान सुर्खियों में आ गए हैं क्योंकि अपने जेलर के कार्यकाल के दौरान उन्होंने गुरमीत राम रहीम को 6 बार पैरोल या फरलो दी थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुनील सांगवान के जेलर टर्म की और उनकी पॉलिटिक्स में हुई एंट्री की। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। ऐसी बाकी स्टोरीज के लिए आप स्विच को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने पूर्व जेलर सुनील सांगवान को चरखी दादरी सीट से टिकट दी है। बीबीसी से हुई बातचीत में सुनील सांगवान और गुरमीत राम रहीम को मिले पैरोल का भी जिक्र हुआ था। 2017 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप और मर्डर के मामले में दोषी ठहराया गया था और सजा काटने के लिए उसे रोहतक के सुनारिया जेल भेजा गया था। उस समय सुनील सांगवान रोहतक जेल के जेलर थे। इसके बाद उनका ट्रांसफर गुरुग्राम के भोंसी जेल में हो गया था। राम रहीम को कुल 10 बार पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर भेजा जा चुका है। इसमें से 6 बार ऐसा सुनील सांगवान के बतौर जेलर टेन्योर में रहते हुए हुआ। सुनील सांगवान ने जेल विभाग में 22 साल से ज्यादा काम किया है। वो साल 2002 में हरियाणा जेल विभाग में शामिल हुए थे। उन्होंने स्टेट के कई जेल्स में बतौर जेल अध्यक्ष काम किया है। इसमें रोहतक की सुनेरिया जेल भी शामिल है, जहां उन्होंने 5 साल अपनी सर्विसेज दी है। चलिए एक नजर डालते हैं कब गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिली अंडर सुनील सांगवान टर्म एज अ जेलर। 24 अक्टूबर 2020 को 1 दिन की इमरजेंसी पैरोल मिली थी। 21 मई 2021 को 1 दिन की इमरजेंसी पैरोल। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले 7 से 28 फरवरी तक 21 दिन की फरलो दी गई थी। हरियाणा नगर निगम चुनाव 2022 से पहले 17 जून से 16 जुलाई तक 30 दिन की पैरोल दी गई थी। आदमपुर विधानसभा उपचुनाव 2022 से पहले 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक 40 दिन की पैरोल दी गई थी। अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन समारोह से पहले 21 जनवरी से 3 मार्च 2023 तक 40 दिन की पैरोल दी गई थी। बट व्हाट डज द रूल से फॉर पैरोल? क्या इसके लिए जेलर ही रिस्पॉन्सिबल होता है? एक नजर इस पे डालते हैं। हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्पररी रिलीज एक्ट 2022 के अकॉर्डिंग जेलर्स को कैदियों के पैरोल या फरलो के मामले की सिफारिश करने का अधिकार देता है। इस सिफारिश को जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है, पर रिलीज ऑर्डर कैन ओनली बी इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट ऑफिसर व्हिच कैन ओनली बी द डेप्यूटी कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर डिपेंडिंग ऑन द पनिशमेंट गिवन टू द प्रिजनर। अब बात करते हैं सुनील सांगवान के चुनावी मैदान में उतरने के फैसले पर। सुनील सांगवान ने जेलर की पोस्ट से वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद बीते दिनों बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने चरखी दादरी सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। सुनील सांगवान जिस जल्दबाजी से बीजेपी में शामिल हुए और उन्हें टिकट मिली, इस पर ऑपोजिशन की कड़ी नजर आ गई और कांग्रेस ने उन पर और बीजेपी पर अटैक किया सोशल मीडिया के जरिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कौन कितना नादान है जो इस खबर से हैरान है। इसके अलावा सोशल मीडिया यूजर्स गुरमीत राम रहीम को मिली बार बार पैरोल, सुनील सांगवान की उम्मीदवारी और बीजेपी के साथ उनके रिश्ते पर सवाल उठा रही है। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट में सुनील सांगवान ने इन सब एलिगेशंस को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसा हर बार नहीं हुआ कि उनके जेलर टर्म के दौरान हर बार गुरमीत राम रहीम को पैरोल या फरलो मिली। उनका कहना यह है कि पैरोल जेलर की मंजूरी से नहीं मिलती बल्कि डिविजनल कमिश्नर के सिग्नेचर से मिलती है। और दूसरा ये कहा कि उन्होंने 3 बार राम रहीम की पैरोल रिक्वेस्ट को रद्द भी किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील सांगवान की पॉलिटिक्स में एंट्री मियर कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि फैमिली ट्रेडिशन है। सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं। 2 महीने पहले ही वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान भी 1996 में राजनीति में आने से पहले बीएसएनएल में सब डिविजनल ऑफिसर यानी एसडीओ पद पर कार्यरत थे। बाद में उन्होंने इस्तीफा देकर राजनीति में कदम रखा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल की हरियाणा विकास पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चरखी दादरी सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की थी। बाद में उन्होंने और भी चुनाव लड़े। चरखी दादरी सीट की अगर हम बात करें तो साल 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की
चरखी दादरी सीट से बबीता फोगट पार्टी की उम्मीदवार थी, लेकिन वो तीसरे नंबर पर आई, जबकि जेजेपी प्रत्याशी रहे सतपाल सांगवान दूसरे नंबर पर आए और यहां से निर्दलीय प्रत्याशी सोमवीर ने बाजी मार ली थी। हरियाणा में असेंबली इलेक्शंस 5 अक्टूबर को होने हैं। ऐसे में पूर्व जेलर सुनील सांगवान क्या बाजी मार पाएंगे, ये तो 8 अक्टूबर को रिजल्ट्स के दिन ही पता चलेगा। तब तक बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्विच को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।